So we are discussing chapter number 6 of Business A2 and this is the second class और हम बात कर रहे थे about political and legal influences. ठीक है, जिसमें से हमने बात कर ली थी about privatization and nationalization और अब हम बात करेंगे कुछ कानून के ऊपर, लॉज के ऊपर। और लॉज समझने के लिए सबसे बेस्ट तरीका ये होगा कि मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, यू जस्ट राइट डाउन द क्वेश्चन, देन हम उस पर बात करते हैं। डिस्कस हाउ, एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, ये कॉपी करो, फिर उसके बाद हम इस पर बात करते हैं। डिस्कस हाउ द फॉलोइंग लॉज कैन इम्पैक्ट, डिस्कस हाउ द फॉलोइंग लॉज कैन इम्पैक्ट एन ऑर्गेनाइजेशन। डिस्कस हाउ द फॉलोइंग लॉज, लॉज को कहते हैं कानून। कानून कौन बनाता है? गवर्नमेंट। ठीक है, डिस्कस हाउ द फॉलोइंग लॉज कैन इम्पैक्ट एन ऑर्गेनाइजेशन। नंबर वन, एम्प्लॉयमेंट प्रोटेक्शन लॉज। एम्प्लॉयमेंट प्रोटेक्शन लॉज, एम्प्लॉयमेंट प्रोटेक्शन लॉज मतलब वो कानून जो एम्प्लॉयज को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए जाते हैं। अब आप इस पॉइंट को यूं समझो कि एम्प्लॉय कौन होता है? एम्प्लॉय वो इंसान होता है, वो इंडिविजुअल होता है जो किसी कंपनी में जॉब कर रहा होता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में अपना टाइम और अपना एफर्ट दे रहा होता है ताकि उसको कुछ सैलरी मिले, वो एम्प्लॉय होता है। ठीक है, अब कंपनीज जो है ना, कंपनीज आर गेटिंग वेरी ह्यूज। इनफैक्ट alone in any company there can be like 60,000 employees and 70,000 employees globally. तो दुनिया में अगर कंपनीज की बात करें तो कंपनीज आर ग्रोइंग अ लॉट। कंपनी बहुत पावरफुल चीज होती है और कंपनी के सामने एक इंसान, अगर एक इंसान है, लेट्स से इस इंसान के साथ जो है ना थोड़ा सा अनफेयर हुआ है, कंपनी ने इसको जो है वो प्रमोट नहीं किया पिछले 4 सालों से, तो उसको ये लगता है कि यार उसके रिलीजन की बेस पे, बिकॉज लेट्स से इसका रिलीजन जो है वो डिफरेंट है एज कम्पेयर टू द रिलीजन ऑफ ओनर्स, तो उसको लगता है कि इसके रिलीजन की वजह से कंपनी इसको डिस्क्रिमिनेट कर रही है और प्रमोट नहीं कर रही है, और इसको बड़ा बुरा लगा। तो ये इसने कंपनी पे जाके बात की, मैनेजमेंट से जाके, यार ये क्या सीन है, आप क्यों ऐसे कर रहे हो? तो कंपनी अगर चाहे, आप सोचो, कंपनी कंपनी जो है अगर उसको ये कह दे सामने से कि सो व्हाट, हम आपको कर, हाँ जाओ निकलो यहाँ से, भागो। कंपनी ऐसे अगर करे कि हाँ कर रहे हैं रिलीजन की वजह से डिस्क्रिमिनेट, व्हाट कैन यू डू? तो ये बंदा बेचारा क्या करेगा? क्या क्या कर सकता है? क्या बिगाड़, फेसबुक पे रिपोर्ट डाल सकता है? ये कंपनी भी नहीं करना चाहिए, नहीं करेगी, लेकिन कर तो सकती है। और देर आर कंपनीज जो अनफेयरली डिस्क्रिमिनेट करती हैं, या अगर एक इंसान के साथ कुछ गलत हो रहा है, उसको टाइम पे सैलरी नहीं मिल रही, उसकी वर्किंग कंडीशंस अच्छे नहीं है, एशियन सोसाइटीज में तो ये बहुत कॉमन है। तो अब अगर कंपनी इंसान को एक्सप्लॉइट करेगी, और अगर इंसान कंपनी के पास चला भी जाता है तो बेचारे एक इंसान की, दो इंसान की, तीन इंसान की कोई वैल्यू नहीं होती है। याद रखना, इंसान क्या कर लेगा इंसान कंपनी का? मिलियन डॉलर, बिलियन डॉलर्स कंपनीज हैं, व्हाट अ सिंगल ह्यूमन कैन डू। सो बेसिकली कंपनीज आर सो पावरफुल दैट दे कैन इजीली एक्सप्लॉइट एम्प्लॉइज। ठीक है, तो फिर अब ये बात गवर्नमेंट को पता है कि अगर हमने अपने सोसाइटी में, अगर हमने अपनी इकोनॉमी में, अपनी कंट्री में ऐसे इंसानों को पावर देनी है ना, एम्पावर करना है, तो हमें कुछ ना कुछ कानून बनाने पड़ेंगे, हमें कुछ ना कुछ लॉज बनाने पड़ेंगे, ताकि ताकि हम अपनी कंट्री के इंसानों को, एम्प्लॉयज को प्रोटेक्ट कर सकें, ताकि अगर कल को कंपनी कुछ गलत करती है किसी भी इंसान के साथ, तो वो इंसान, अगर कंपनी इसकी नहीं सुन रही या उसको गलत लग रहा है, तो वो फिर हुकूमत के पास जा सके और हुकूमत को बोल सके कि मेरे साथ इस कंपनी में ये गलती हुई है। तो फिर वो कंपनी खुद ब खुद सीधा चलना शुरू हो जाएगी, और वो कंपनी को पता है कि अब अगर हम इंसान के साथ कुछ गलत करते हैं, एम्प्लॉय के साथ कुछ गलत करते हैं, तो गवर्नमेंट है ऊपर से देखने वाली, गवर्नमेंट ने लॉज बनाए हुए देखने के लिए, तो फिर वो खुद ब खुद सीधे हो जाएंगे, खुद ब खुद वो एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है दैट द गवर्नमेंट ऑफ दिस कंट्री इज एक्चुअली कंसर्न्ड अबाउट देयर इंडिविजुअल्स एंड दे हैव एम्प्लॉयमेंट लॉज डिजाइन, सो नो कंपनी कैन एक्सप्लॉइट देम। तो इसलिए बनाए जाते हैं एम्प्लॉयमेंट प्रोटेक्शन लॉज,
ताकि कोई कंपनी किसी एक इंसान को या दो इंसानों को या किसी को भी अनफेयरली ट्रीट ना कर सके. दैट्स व्हाट एम्प्लॉयमेंट प्रोटेक्शन लॉज आर. और ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट प्रोटेक्शन लॉ अगर हुकूमत बनाती है तो वो इसीलिए बनाती है ताकि बिजनेसेस अच्छे तरीके से और फेयरली अपने एम्प्लॉयज को डील करें. और एम्प्लॉयमेंट प्रोटेक्शन लॉज की अगर हम बात करें तो कौन कौन से एरियाज में लॉ एग्जिस्ट कर सकता है. जैसे एक लॉ है लीगल, सबने सुना होगा, लीगल मिनिमम वेज लॉ. लीगल मिनिमम वेज लॉ का मतलब होता है कि अगर एक एम्प्लॉय आपके पास फुल टाइम काम कर रहा है तो आपको उसको कम से कम कितनी तनख्वाह देनी है, कितनी सैलरी देनी है. जैसे 25,000 पाकिस्तान में, डिफरेंट कंट्रीज की डिफरेंट हो सकती है. और ये इसलिए रखी जाती है ताकि इस मिनिमम स्टैंडर्ड से तनख्वाह फुल टाइम एम्प्लॉय को नहीं देना, क्योंकि वो फिर बेसिक इन्फ्लेशन और बेसिक उसको लाइफस्टाइल देने के लिए होता है. लीगल मिनिमम वेज लॉ, द कम से कम, द मिनिमम सैलरी दैट मस्ट बी ऑफर्ड टू अ फुल टाइम एम्प्लॉय, दैट्स लीगल मिनिमम वेज लॉ. फिर उसके बाद एक होता है प्रोटेक्शन फ्रॉम अनफेयर डिसमिसल्स और अनफेयर डिस्क्रिमिनेशंस, कि आप अपने एम्प्लॉयज को किसी भी अनफेयर ग्राउंड्स पे या किसी भी नाजायज वजह पे, जैसे उसके रिलीजन की बेस पे, उसके जेंडर की बेस पे, उसके कास्ट की बेस पे, कलर की बेस पे, आप उसको अनफेयरली बेसिकली डिस्क्रिमिनेट ना करें. और उसको आप उनके मेरिट, हक, मेरिट कहते हैं हक को, जो जायज हक है उसका, जैसी उसकी परफॉर्मेंस है आप उस पे, उसके मेरिट पे उसको जज करें. उसके रिलीजन, उसके कलर पे जज ना करें. ये भी स्ट्रिक्ट कानून होते हैं ताकि आप किसी भी बेसिकली एम्प्लॉय को अनफेयरली ट्रीट ना करें. फिर हेल्थ एंड सेफ्टी लॉज होते हैं जिसमें वर्किंग कंडीशंस के बड़े स्ट्रिक्ट कानून बनाए जाते हैं, जहाँ पे आप सेफ्टी ड्रेसिंग होती है, इंडस्ट्रीज होती है तो उसमें मास्क होते हैं, कंस्ट्रक्शन साइट होती है तो हेलमेट देना है, फायर एग्जिट्स होने चाहिए, फायर एक्सटिंग्विशर्स मेंटेन होने चाहिए, केमिकल और वो जो कॉम्पोजिशन है उसका ख्याल रखा जाए. बेसिकली पूरा हेल्थ एंड सेफ्टी पे भी सोचा जाता है कि अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ पे एम्प्लॉय की हेल्थ का प्रॉब्लम आ सकता है, उसकी क्या कहेंगे, मेडिकल प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, तो द गवर्नमेंट मेक लॉज टू मेक श्योर कि कंपनी वो एम्प्लॉय को सेफ वर्किंग कंडीशंस भी दें, जिसमें वर्किंग आवर्स भी आ सकता है, अगर चाहें तो वर्किंग आवर्स भी लिख सकते हैं. एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं कि जब आप नया एम्प्लॉय रखो तो आप उसको फिर कॉन्ट्रैक्ट दो लिख के, पूरा डॉक्यूमेंट, या आप यूनिट 2 में पढ़ोगे पूरा. और एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट इसलिए दिया जाता है ताकि वो एम्प्लॉय के पास एक लीगल रिटन डॉक्यूमेंट हो कि वो उसका एम्प्लॉय है और उसको ऐसे कोई नहीं निकालेगा जब तक वो फेयरली काम करेगा. दैट्स कॉन्ट्रैक्ट. सही है. सो दीज आर द एम्प्लॉयमेंट प्रोटेक्शन लॉज दैट आर डिजाइन. और एग्जाम में वो आपको लॉयर नहीं बना रहा, आपसे ये नहीं पूछेगा बताओ कानून कैसे बनाते हैं. आप बिजनेस पढ़ रहे हो तो वो आपसे ये पूछ सकता है कि यार गवर्नमेंट जो है ना इस तरह के कानून लेकर आ रही है, या गवर्नमेंट जो है वो लीगल मिनिमम वेज बढ़ाने का सोच रही है, या गवर्नमेंट ने नया हेल्थ एंड सेफ्टी लॉ बनाया है, या वो आपको कानून बताएगा. और वो बोलेगा कि यार ये कानून आ रहा है, बताओ इससे हमें क्या फर्क पड़ता है, हाउ विल दिस इम्पैक्ट अस. ऑब्वियसली अगर लीगल मिनिमम वेज बढ़ जाएगी तो आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, क्योंकि फिर आपको सैलरीज अगर बढ़ानी पड़ेंगी तो वो कॉस्ट आपकी बढ़ाएगा. इसी तरह अगर हेल्थ एंड सेफ्टी के लॉज बहुत ज्यादा आ रहे हैं तो फिर आपको अपनी हेल्थ एंड सेफ्टी में रीवैम्पिंग करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा कि मशीन सही से मेंटेन्ड है, देखना पड़ेगा कि फायर एक्सटिंग्विशर्स रखे हुए हैं, देखना पड़ेगा कि यार जो एम्प्लॉय को सेफ्टी किटिंग देनी है क्या वो सही प्रॉपर है, उसको सुपरवाइज करना पड़ेगा. वो सारे खर्चे हैं. हाँ, इट्स नॉट फ्री. यानी कि ये जो कानून बनाती है हुकूमत तो उसको फॉलो करना, या उसको कहते हैं कंप्लाई करना, कंप्लाइज, फॉलो, फिर गवर्नमेंट बिजनेस के लिए तो जरूरी है क्योंकि वो तो कानून है, कानून को फॉलो करना है, वरना तो आपके ऊपर फाइन्स लगेंगे, पेनल्टीज लगेंगी. आपको फॉलो करना है तो फिर वो आपकी कॉस्ट के ऊपर प्रेशर, पेपर वर्क, डॉक्यूमेंटेशन, थोड़ा सा वो एडमिनिस्ट्रेटिवली ना मुश्किल होता है बिजनेसेस के लिए. लेकिन जाहिर है फिर आप अगर अच्छे से फॉलो करते हो
अगर आप एम्प्लॉयमेंट लॉज अच्छे से फॉलो करते हो तो एम्प्लॉयज भी सेफ फील करेंगे, एम्प्लॉयज भी अच्छा फील करेंगे कि यार हमारी सेफ्टी का कितना ख्याल है इनको, हमारा हेल्थ केयर का कितना ख्याल है, हमें ये अच्छी मुनासिब सैलरी भी देते हैं। तो एक्सीडेंट्स नहीं होंगे, तो छुट्टियां और वो वाले प्रॉब्लम से भी आप बचोगे। तो यस, एम्प्लॉयमेंट प्रोटेक्शन लॉज होते क्या हैं, उससे बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट्स आ सकते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, हमें उस एंगल में भी सोचना होगा। सही है। सो टुडे वी वर डिस्कसिंग एम्प्लॉयमेंट प्रोटेक्शन लॉज, और मेन जो चीज आपको सीखनी है इसमें, हाउ विल दीज लॉज इम्पैक्ट बिजनेस, बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट होगा। तो इसको आप पॉजिटिव साइड भी ले जा सकते हो, एम्प्लॉय मोटिवेशन, सिक्योरिटी, सेफ्टी, लेस एक्सीडेंट्स, है ना, लेस इंजरीज, लेस एब्सेंस, एब्सेंस भी लिख सकते हो, या अच्छा वर्ड होता है एब्सेंटीइज्म, छुट्टियां, लेस एब्सेंटीइज्म। सही है। रेपुटेशन, आप जब अच्छी तरीके से चलते हो, कानून फॉलो करते हो, फाइन से बचते हो। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर आप बहुत ज्यादा कानून फॉलो करोगे तो कॉस्ट्स, पेपर वर्क, है ना, ड्रेसिंग, किटिंग, सबका ख्याल रखना लोगों की, ये सब चीजें जो है ना वो बहुत, इसको कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन या एडमिनिस्ट्रेटिव प्रेशर। एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब होता है एडमिन का काम बढ़ जाता है, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट्स, पेपर वर्क, वो सब चीजें आपको देखनी होती है। तो बेसिकली कानून भी पता होने चाहिए, एग्जैक्टली नाम नहीं याद होने चाहिए, बस एरियाज, एरियाज पता होने चाहिए, कौन कौन से एरिया में लॉ एग्जिस्ट कर सकता है और वो बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट करेगा। ठीक है, दैट्स व्हाट employment protection laws are, and in the next class we are going to discuss about other areas of laws.